आओ बच्चों सुनो कहानी। प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए और नज़में पढ़ने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में एक हाथी रहता था। वो रोज़ाना गांव के दरमियान में से गुज़र के दरिया पे नहाने जाता था। गांव के बीचों बीच एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी को उस हाथी से बहुत मोहब्बत थी। दर्जी और हाथी में दोस्ती हो गई। रोज़ाना जब हाथी उस दर्जी की दुकान के सामने से गुज़रता तो वो दर्जी के पास जाता, अपनी सूंड से दर्जी को हेलो कहता। उसके जवाब में दर्जी रोज़ाना उसे खाने की कोई ना कोई चीज़ देता था। यूं ही सिलसिला गुज़रता रहा। एक दिन दर्जी की किसी शख्स से लड़ाई हो गई। उस दिन दर्जी का मूड बहुत ख़राब था। जैसे ही हाथी उसके पास आया और अपनी आदत के मुताबिक अपनी सूंड दर्जी के पास लाया, दर्जी चूँकि पहले से गुस्से में बैठा था, दर्जी ने अपनी सुई निकाली और हाथी की सूंड में चिबो दी। हाथी बिलबिला उठा, ये क्या हुआ? हाथी ने सोचा, ये आज दर्जी को क्या हुआ है, इसने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया। हाथी को बहुत गुस्सा आया। वो तेज़ी में जल्दी चलता हुआ दरिया के पास जा पहुंचा। उसने कहा, आज तो मैं इस दर्जी को सबक सिखाऊंगा। दर्जी क्या मुझे बेवकूफ़ समझता है। अब उसने क्या किया कि बहुत सारा पानी, कीचड़ वाला पानी, सादा पानी नहीं, कीचड़ वाला पानी अपनी सूंड में भरा और सूंड में भर कर वापसी का रास्ता लिया। जैसे ही दर्जी की दुकान आई, हाथी ने अपना बदला उतारा। उसने सारा गंदा पानी एक ही दम हाथी की दुकान में उड़ेल दिया। हाथी के पानी फेंकने की वजह से दर्जी के सारे कपड़े गंदे हो गए। जितने लोगों के कपड़े सिए हुए थे उन पे भी गंदा पानी गिर गया। दर्जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि गलती भी तो मेरी है। हाथी तो एक बेज़ुबान जानवर है, उसे क्या पता कि मेरा मूड ख़राब है। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। वो दुकान से बाहर आया और आके हाथी को प्यार किया और हाथी को केले खाने को दिए। इस तरह दोनों दोबारा से दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हमारा मूड ख़राब हो तो हमें किसी दूसरे से बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। तो आप भी वादा करें कि कभी गुस्से में बेकाबू होकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाय बाय।